वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं इरफान पठान से। जी हां, फास्ट बॉलर, भारतीय फास्ट बॉलर, काफी जाने माने, एक ट्वीट किया। इनके इस ट्वीट को जिस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है, इस वक्त के मौजूदा हालात को देखते हुए देखा जा रहा है कि इन्होंने जो ये ट्वीट किया है, जिसके बाद उन्होंने डॉट 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 यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरने को कह दिया। अब इसी का जवाब देते हुए कुछ अलग भारतीय क्रिकेटर जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है वो मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ अजान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है और पुरानी वीडियोस वायरल हो रही है, शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि अक्षय कुमार ने माफी मांगी है अपने उस ऐड को लेकर के, जहां उन्होंने आज से कुछ साल पहले ये कहा था कि मैं लोगों के लिए कभी भी ऐसा एडवर्टाइज नहीं करूंगा जितना भी पैसा मिल जाए। लेकिन जब उनको उस ऐड में देखा तो लोगों ने काफी आलोचना करी। अजय देवगन को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे। साथ ही साथ मनोज वाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह सकते हैं एक गाना वायरल हो रहा है। मैं उसके बोल भी आपके साथ शेयर करूंगा। रवीश कुमार उस बोल पर, उस गाने पर मनोज वाजपेयी का धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ और क्या कुछ लिख रहे हैं शेयर करेंगे। सारी खबरें इस वीडियो में। शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ इरफान पठान से, क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात हो चुके हैं, धर्म के नाम पर जो नफरत परोसी जा रही है, क्या ये वही धर्म है जो हजारों लाखों साल से माना जाता था? क्योंकि धर्म तो एक ही रहा है हमेशा से, मानने के तरीके अलग अलग रहे हैं। लोगों के कल्चर के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, सोच के मुताबिक समझाने का तरीका अलग होता है। जो जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उसको वैसे समझाया जाता है, लेकिन उस धर्म को अब अलग अलग कर दिया गया है। उस कल्चर को अलग तरीके से, अलग धर्म की नजर से लोग देखने लगे। कल्चर अलग है तो लोगों को लगता है धर्म अलग है। धर्म तो एक ही है। सूरज एक, चांद एक, सबको हवा वहीं से मिलती है, सबको एनर्जी वहीं से मिलती है, जमीन से खाते हैं, वहीं रहते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं। इसके बावजूद धर्म अलग है, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन कल्चर अलग था और इसको लेकर के देश में जो विवाद छिड़ा हुआ है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी अपडेट आती रहती है। मैं चाहूं तो आपके साथ अभी भी कुछ ऐसी वीडियो शेयर कर सकता हूं जिससे मिजाज पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है। लोग कहते हैं नफरत क्यों दिखा रहे हो, वहां चल रही है, नोट करके आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा चल रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है, मोहब्बत बांटना शुरू करें। अभी तक अगर आपको लग रहा था कि आप मोहब्बत बांट रहे हैं तो गलतफहमी थी। अभी और जरूरत है मोहब्बत बांटने की, क्योंकि नफरत अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में जिंदा है। और ये परोसने का काम, ताज्जुब की बात यह है कि कोई आम लोग भी नहीं कर रहे, साधु संत लोग कर रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। आज भी कुछ ऐसी वीडियोज आती हैं जहां कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर नफरत परोसी जाती है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर हमेशा से चर्चा रही है। और अब इरफान पठान को जिस तरीके से इस मामले पर ट्वीट करता देखा जा रहा है, जहां वो मुल्क की बात करते हैं और अमित मिश्रा उनको कॉन्स्टिट्यूशन समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर इरफान पठान ट्वीट करके कहते हैं, मेरा मुल्क, मेरा खूबसूरत मुल्क पूरा पोटेंशियल है। मतलब इस भारत को, इस मुल्क को पूरा ताकतवर बनने के लिए पूरा पोटेंशियल है उसके अंदर। लेकिन जब ये कहते हैं और डॉट 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 भेजते हैं इस ट्वीट के साथ, यानी लोग इसको अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें, लेकिन अमित मिश्रा इसको जिस तरीके से समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, आपकी स्क्रीन पर कहते हैं कि मेरा मुल्क, मेरा खूबसूरत मुल्क, बिल्कुल पूरी पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर कि ये ग्रेटेस्ट मुल्क बने इस अर्थ पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब है जिसे पहले फॉलो करना था। यहां वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जिसके अंदर हर कम्युनिटी को अपने अपने तरीके से रिलीजन को फॉलो करने का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी का जवाब जो है वो अमित मिश्रा इरफान पठान को देते दिखाई दिया। अमित मिश्रा ने कहीं ना कहीं इरफान पठान का नाम लिखा तो नहीं है अपने ट्वीट में, लेकिन क्योंकि वहां फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को जो फिल करके अमित मिश्रा ने कहा है, इस पर काफी तारीफें हो रही हैं उनकी। आपकी स्क्रीन पर द वायर की पत्रकार है आरफा खारम शेरवानी लिखती है रिस्पेक्ट, यानी अमित मिश्रा के इस कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पर उनकी काफी वाहवाही होती देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करें आपके साथ कि अजान को लेकर के क्या विवाद छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से एमएनएस के नेता राज ठाकरे की तरफ से यह बात रखी गई थी कि लाउडस्पीकर में जो सुबह की अजान दी जाती है इसे बंद होना चाहिए। इसके बाद विवाद छिड़ा, हनुमान चालीसा बजने लगा और यह हवा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई थी। अभी अपडेट ऐसी आ रही है कि एक मूवी बोंगा है जिसकी रिलीज की बात चल रही है, 2018 में ही बन गई थी, लेकिन 3 मई को इसकी रिलीज की बात चल रही है। इस पिक्चर के अंदर लाउडस्पीकर को लेकर के ही बताया गया है कि किस किस को लाउडस्पीकर की वजह से हानि होती है। लेकिन वहीं अगली तरफ यह भी बताना चाहेंगे कि मुंबई से अपडेट निकल के आ रही है कि पुलिस ने सर्वे किया है और पता लगाया है कि 70 से ज्यादा मुंबई की मस्जिदों में सुबह की अजान
के वक्त जो अजान होती थी लाउड स्पीकर में वो बंद हो गई है। यानी सुबह सुबह जो फज्र की वक्त की जो अजान होती थी लाउड स्पीकर में 70 से ज़्यादा मस्जिदों में वो अब नहीं होती है, पुलिस ने सर्वे करा है। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर आलोचना इस बात की हो रही है कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अजान पर अपनी स्पीच तक रोक दी थी। क्षमा करें, आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है कि इन्होंने पहले इज्जत करी और अब जो है इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। तो लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर कब बोले। लेकिन वहीं अगर आपके साथ शेयर करें कि क्या नॉइस पोल्यूशन को लेकर के कोई कानून है, कि क्या ये फजर की नमाज के वक्त जो अजान होती है नमाज से पहले और वो भी लाउड स्पीकर पर जो होती है, तो क्या इस पर कोई कानून है? तो नॉइस पोल्यूशन का एक कानून है कि रात 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक कोई भी ऐसी आवाज जो दूसरों तक पहुंचे, तकलीफ पहुंचाए, ऐसी आवाज नहीं होनी चाहिए, अपने प्रेमिसेस में होनी चाहिए। इसका एक पूरा क्राइटेरिया था, आपकी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। 10 से लेकर 6 बजे तक रात के वक्त में जो है वो आवाज नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट मतलब ऐसी जगहों के अलावा जो ऑडिटोरिया है, कॉन्फ्रेंस रूम है, कम्युनिटी हॉल है, उसके भी लिमिटेशन है कि भाई इतनी आवाज में ही होना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये जो विवाद है अजान का लाउड स्पीकर को लेकर के, फज्र की नमाज को लेकर के, ये इसी मामले पर है, नॉइस पोल्यूशन को लेकर के। दूसरी अपडेट में शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि अक्षय कुमार ने जो ऐड किया, शाहरुख खान शामिल थे पहले, तो अजय देवगन ने शुरुआत करी थी इस ऐड की, शाहरुख खान आए, फिर अक्षय कुमार ने एंट्री मार दी। अक्षय कुमार ने एंट्री मारी तो फैंस काफी नाराज हो गए, क्योंकि अक्षय कुमार तो ये कहा करते थे कि मैं अपने फैंस को कभी नहीं चाहूंगा कुछ ऐसी चीजें खाए पिए, और जाहिर सी बात है कितनी भी रकम मिल जाए तो हम तो ये ऐड करेंगे नहीं। तो बड़ा बोल गए थे और फिर उनकी पकड़ आई। जब पकड़ आई तो लोगों ने कहा कि भाई ये कुछ कह रहे थे अब कुछ कर रहे हो। जब पकड़ आई तो उन्होंने माफी मांगी, अपना रास्ता सही किया और माफी मांग करके उन्होंने कहा कि मैं कभी भी टोबैको को एंडोर्स नहीं करता और मैं जो हूं इस ऐड को, यानी जो मैं विमल इलायची से एसोसिएट था, इन्होंने अपनी एसोसिएशन के बारे में बताया, और इस ऐड से जो मैंने पैसा कमाया है उसको मैं अच्छे चीजों में लगाने की कोशिश करूंगा और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चलता रहेगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, खेद चाहता हूं। यानी उन्होंने बोला कि मैं तो जो ऐड हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो पैसे हैं वो अच्छी जगह दे दूंगा, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ऐड है वो चलता रहेगा। अब हुआ यह कि लोगों ने आलोचना शुरू करी। ध्रुव राठी ने तंज कस के कहा कि 6 महीने पहले अमिताभ बच्चन ने भी माफी मांगी थी और अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था पान मसाला ब्रांड के साथ, लेकिन इसके बावजूद टीवी पर उनके एड्स आज भी दिखाई देते हैं। अक्षय कुमार ने ये काम किया तो है, लेकिन देखते हैं कि ये कब जो है सामने निकल के आता है कि कब इनके एड्स आने बंद होते हैं, यानी तंज कसते हैं। तो वहीं ऑफिसर जो है वो अक्षय कुमार को घेरते हैं, कहते हुए कि भाई अच्छा कदम लिया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इलायची का विज्ञापन था तो माफी किस बात की, और तंबाकू का था तो इलायची किस बात की। सोशल मीडिया पर लोग आलोचना कर रहे हैं क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई इलायची का वो ऐड था, वो टोबैको का नहीं था। तो मतलब अगर आप शराब की दुकान में जाते हैं तो शायद सोडा खरीदने जाते हैं या सीडी लेने जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों ने अजय देवगन को भी घेरने की कोशिश करी, उनसे भी सवाल पूछा कि जो अक्षय कुमार ने किया आपकी क्या इस पर राय है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा, मेरी मर्जी, मतलब ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन उन्हें बयान में जरूर कहा कि मैं विज्ञापन से ज्यादा जो है वो ये सोचता हूं कि अगर कुछ चीजें इतनी ही गलत है तो उन्हें बेचना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी चीज को एंडोर्स करना इंसान का अपना पर्सनल चॉइस होता है, मतलब मेरी मर्जी वाला ही सीन है। तो दूसरी तरफ लोग ये सब कहने लगे कि भाई हाल फिलहाल में अल्लू अर्जुन ने जो है वो टोबैको के ऐड करने से मना कर दिया, भारी उनको रकम मिल रही थी। अब जाहिर सी बात है लोग इस पर भी कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। तो अल्लू अर्जुन ने कैंसिल किया अपने फैंस के लिए कि भाई मैं नहीं चाहता मेरे फैंस जो है ये सब कुछ खाएं। इतनी जल्दी भरोसा ना करो, कुछ साल पहले अक्षय कुमार भी यही बोल रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये जो साउथ के हीरो है ना, ये असली हिंदू है, असल ये जो है वो लीड कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये भी जो है वो साउथ का ही एक्टर है और इनके साथ जो एक्टर खड़े हैं वो भी बॉलीवुड के ही हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी जल्दी जज करने लगते हैं, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं ट्रोलिंग हो जाती है, कोशिश नहीं करते, हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करूं आपके साथ मनोज वाजपेयी का एक गाना जो है वो
कुछ साल पुराना ही है, लेकिन वायरल इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हाल हो चुके हैं इस वक्त लोग ये समझने को तैयार नहीं हैं कि धर्म हमेशा से एक रहा है, अलग अलग कल्चर रहे हैं, तरीके अलग अलग रहे हैं, और ये कल्चर इसलिए अलग रहे हैं क्योंकि वो चाहता था कि इस कल्चर की बुनियाद के तहत ही हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को ग्रीट करें, ग्रीटिंग्स के तरीके अलग हों। लेकिन लोग इसमें ही नफरत तलाश लेते हैं और कहीं ना कहीं इस नफरत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मनोज वाजपेयी के इस गाने पर रवीश कुमार क्या कहते हैं बताने से पहले मैं वो गाने की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मनोज वाजपेयी का गाना नहीं दिखा सकता, टी सीरीज़ का है, बात बात पे कॉपीराइट मार देते हैं वो। आपकी स्क्रीन पर भगवान और खुदा आपस में बैठ कर बात कर रहे थे, मंदिर और मस्जिद के बीच चौराहे पर मुलाकात कर रहे थे, एक हाथ जोड़े हुए हो या दुआ मांगते उठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मंत्र पढ़ता हो या कोई नमाज पढ़ता हो, इंसान को क्यों नहीं आती शर्म जब वो बंदूक दिखाकर पूछता है क्या है तेरा धर्म। उस बंदूक से निकली गोली ना ईद देखती है ना होली, सड़क पर बस सजती है बेगुनाह खून की रंगोली। सबको हम दोनों ने इस मिट्टी से बनाया, कोई जन्मा अम्मी की कोख से तो कोई माँ की गोद में रोता आया। कौन है वो कमबख्त जिसने नफरत का पाठ पढ़ाया, किसी अकबर को कहा माँ को मार और अमर के हाथों अम्मी को मरवाया। ममता का गला घोटने वाले बेवकूफ़ों को कोई समझाओ, मजहब की इस जंग में तुमने इंसानियत को दफनाया। अब इस गाने पर काफ़ी तारीफ होती दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग अपने अपनी रिएक्शन और इस वक्त के जो हालात हैं वो बताते दिखाई दे रहे हैं कि लोगों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। तो वहीं रवीश कुमार एक पोस्ट करते हैं इसी गाने को शेयर करते हुए, आपकी स्क्रीन पर रवीश कुमार लिखते हैं, अगर कुछ बात समझ आती है तो भगवान और खुदा की इस बातचीत को ध्यान से सुन लीजिए। कमजोर और कायर लोग धर्म की आड़ में इंसानों को लड़ा रहे हैं और उन पर राज कर रहे हैं। रवीश कुमार ने गाने को शेयर करके ये अपनी बात रखने की कोशिश करी है और मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा, आपकी अपनी क्या राय है इस गाने को लेकर के। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।